अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं में अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। B17 मल्टी गार्डन्स को एक नोटिस आया जिसमें बहुत सारी इनकी कंस्ट्रक्शंस हैं वो इल्लीगल करार दी गई हैं CDA की जानिब से, और कहा गया है कि इनको खाली कर दें, नहीं तो हम इनके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे, एक्शन लेंगे। कंप्लीट डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ ओवरऑल आपको एक समरी बता देता हूँ कि सोसाइटी के अंदर वो तमाम ज़मीन जहाँ पे पार्क्स होने चाहिए थे, जहाँ पे एक नेचुरल नेचर प्रेजेंटिंग कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए था, लेट अस सपोज पार्क है या स्ट्रीम है या एनीथिंग, तो वो ज़मीन नहीं छेड़नी थी, वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं यूज़ की जा सकती। लेकिन डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक टाइम पे फैसला लिया होगा कि जी इनको भी कर दें, कमर्शियल कर दें या रेजिडेंशियल कर दें। उन्होंने प्लॉट बेच दिए, जिसमें अभी जो जू भी है ना B17 का, वो भी इसी उसमें आ रहा है जुमरे में कि ये जू भी जो है इलीगल। अब इस खाते में एक सवाल ये है कि हमेशा आम आदमी ने ही क्यों जलील होना है? व्हाई इज इट सो? अगर कमर्शियल किसी को मिला और वो कमर्शियल से बनाया तो सोसाइटी ने दिया, सोसाइटी ने उसका कब्जा लिया, सोसाइटी ने काम बनाएंगे, आप बनाए, सोसाइटी के SOPs थी, पैसा तो उस बेचारे का लगा ना। तो जब बन रहे होते हैं तब ख्याल नहीं आता कि ये इलीगल है, जब बन जाते हैं उनके पास सालों साल बाद ख्याल आता है कि इलीगल है। तो फिर जिस वक्त तोड़ना है तो फिर इनको क्यों तोड़ते हैं? जो उस वक्त सरकारी दफातर में रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे, सारा का सारा खमियाजा उनसे लिया जाए ना, क्योंकि उसकी सीट में बैठे हुआ, उसे रिश्वत ली होगी, करने दिया होगा। तो ये जो नुकसान है जो कि आम आदमी की जेब से निकालते हैं, तो उससे क्यों नहीं निकालते? मेरा सवाल ये, वो क्यों बच के निकल जाता है? जो भी सरकारी अफसर बैठता है और वो रिश्वत लेके किसी जगह पे जमीन जो है जमीन को लीगल कर देता है, बनाने देता है, 5-6 साल बाद 10 साल बाद सरकार को ख्याल आता है कि तो इलीगल थी, तो वो सरकारी अफसर तो जिंदा ही है ना, कहीं पे मौजूद है ना, उसे रिश्वत ली थी ना। तो ये सारा का सारा नुकसान उससे क्यों नहीं निकलवाया जाता? नहीं निकलवाया जाएगा क्योंकि इस कौम में, इस मुल्क में सिर्फ आम आदमी, क्योंकि अगर वो ना करे उस वक्त, रिश्वत ना दे, तो कभी लैंड क्लियर ही नहीं होगी। देगा तो 8-10 साल बाद फिर मसाइल खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, उससे भी उसको नुकसान है। तो ओवरऑल B17 का जो भी मामला है, मेरा सिर्फ एक सवालिया निशान है कि आखिर कब तक ये मामला इस तरह रहेंगे? जो बन चुकी हुई है प्रॉपर्टीज, जहां पे कंप्लीट जो है ये मामलात हो गए हैं, उधर क्या कसूर है आम आदमी का? उसका क्या कसूर है? जिन सरकारी ऑफिसर ने उस वक्त बनने दिए उनसे बात की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाए, और जो नुकसान सरकार को हुआ है, उनसे ले। आम आदमी की जेब से क्यों लेना है? मेरा सवाल ये निशान है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।